आज का पाठ कक्षा 6 से पेपर मैशे। इसके लेखक हैं जया विवेक। कागज से तरह तरह की आकृतियां, खिलौने, सजावट के लिए झालर, झड़ियां आदि तो तुमने खूब बनाई हों, पर कभी मूर्ति बनाई है कागज से? सबसे पहले यह तय करो कि तुम क्या बनाना चाहते हो, क्योंकि जो भी बनाना चाहोगे उसके सांचे की जरूरत पड़ेगी। पुराने अखबार या रद्दी कापी किताबों को टुकड़े टुकड़े करके पानी में भिगो दो और कागज को 1.5-2 घंटे भीगने दो। जब कागज अच्छी तरह भीग जाए तो एक एक टुकड़ा लेकर सांचे पर चिपकाते जाओ। जब पूरे सांचे पर एक तह जम जाए तो उसके ऊपर 5-6 तह गोंद की मदद से चिपका कर बनाओ। अब इसे सूखने के लिए रख दो। सूख जाने पर सावधानी से धीरे धीरे सांचे पर कागज से बनी रचना को अलग करो। तुम्हारी मूर्ति तैयार है। यह वजन में हल्की भी होगी और गिरने पर टूटने का डर भी नहीं रहेगा। इसे तुम मन चाहे रंगों से रंग भी सकते हो। इस विधि से तुम मुखौटे भी बना सकते हो। और हाँ, मुखौटे के लिए तो सांचे की भी आवश्यकता नहीं, बस अपने चेहरे के नाप का तसला या बड़ा कटोरा ले और या कोई अन्य बर्तन। इस पर ऊपर बताए तरीके से ही गीले कागज की 5-6 तरह चिपकाओ और सूखने के लिए छोड़ दो। जब अच्छी तरह सूख जाए तो इसे मुंह पर लगाकर अनुमान से आँख और नाक के निशान बना लो। आँखों की जगह 2 छेद बनाओ। नाक की जगह पर भी छेद बना सकते हो ताकि तुम्हारी नाक बाहर निकल आए। चाहो तो मुखौटे के कागज की नाक भी बना सकते हो। जब कागज की 3-4 तह बन जाएं, तो एक सूखे कागज को हाथ से दबाकर मुट्ठी में भींचकर गोला सा बना लो। इस गोले को दबाकर ऊपर से संकरा और नीचे से थोड़ा चौड़ा नाक जैसा आकार दे दो। अब इसे गोंद लगाकर मुखौटे पर नाक की जगह चिपका दो। मुखौटे पर रंग करके उसे सुंदर बना सकते हो। रंग की मदद से ही आँख की भौएं, मुंह, मूंछ आदि भी बना लो। भूरे बाल, जूट आदि लगाकर भी दाढ़ी, मूंछ या भौएं बनाई जा सकती हैं। एक और तरीका है कागज की लुगदी बनाकर। कागज के छोटे छोटे टुकड़े किसी पुराने मटके या अन्य बर्तन में पानी भरकर भिगो दो। इन्हें 2-3 दिन तक गलने दो। जब कागज अच्छी तरह से गल जाए तो उसे पत्थर पर कूटकर एक सा बना लो। अब इस पर गोंद या पिसी हुई मेथी का गाढ़ा घोल डालकर अच्छी तरह से मिला लो। इस तरह कागज की लुगदी तैयार हो जाएगी। इस लुगदी से मन चाहे मूर्ति बना सकते हो। गांवों में इस विधि से डलिया आदि बनाई जाती है, जिसमें कुछ खाने पीने की चीजें रखते हैं। शायद तुमने भी बनाई हो, पर इस तरह की लुगदी से सुघड़ तथा जटिल डिजाइन वाली मूर्तियाँ या वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। अब इससे तुम जैसी चाहो वैसी मूर्ति बना सकते हो, सांचे से भी और बिना सांचे के भी। बनने वाली मूर्तियाँ खड़िया के कारण सफेद होंगी। रंग करके मूर्ति को सुंदर बना सकते हो। बाजार में बिकने वाले बहुत से खिलौने इसी विधि से बनते हैं। लुगदी में मिट्टी मिलाकर इस विधि में 1 किलो कागज के लिए 1 पाव गोंद तथा 10 किलो मिट्टी की आवश्यकता होती है। कागज गल जाने पर लुगदी तैयार करते समय उसमें साफ छनी महीन मिट्टी मिलाते जाओ और आटे जैसा गूंथकर एक सा करते जाओ। गोंद भी इसी बीच मिला दो। लुगदी देखने में मिट्टी की तरह दिखेगी, पर हल्की होगी। इससे तुम सांचे या बिना सांचे के उपयोग के मूर्तियाँ बना सकते हो। सांचे से बनाने के लिए अंदाज से आवश्यक लुगदी लो और उसकी गोल लोई बना लो। अब फर्श पर थोड़ी सूखी मिट्टी परथन की तरह फैला दो। इस पर लोई को रखकर हाथ या बेलन से सांचे के आकार में बड़ा करते जाओ, पर उसकी मोटाई बाजरा या ज्वार की रोटी जितनी अवश्य होनी चाहिए। बेलन हल्के हाथ से चलाना। जब लोई सांचे के आकार की हो जाए तो इसे उठाकर सांचे पे रख दो और हाथ से धीरे धीरे दबाओ ताकि उसमें सांचे का आकार अच्छे से आ जाए। जब यह थोड़ा कड़क हो जाए तो सांचे को उल्टा करके हल्के हाथ से थोड़ा सा ठोको और सांचे को उठा लो। तुम्हारी मूर्ति तैयार है। इसे पकाया तो नहीं जा सकता, पर हाँ, टूटने पर गोंद या फेविकोल से जोड़कर रख सकते हैं और रंग तो कर ही सकते हैं। तो आज हमने एक नई विधि सीखी, पेपर मैशे। अगले भाग में हम सांस सांस में बांस एक नया पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज और जिसका अनुवाद किया है शशि सबलोक ने। धन्यवाद।